अरशद, नगीना, तुमने रशीद साहब से बदतमीजी क्यों की? तुम्हें पता है ना उनके हम पर कितने एहसानात हैं। अब वो मुझसे 6 बिलियन वापस मांग रहा है। क्यों किया तुमने ऐसा? अरशद तल्ख लहजे में नगीना से गुफ्तगू कर रहा था। अरशद, क्या मतलब है आपका? आपको नहीं पता उसने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की है? बताऊं आपको? उसने मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की है। नगीना अरशद को बताते हुए रो पड़ी। देखो नगीना, बिजनेस में हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। अगर वो तुमसे बात करना चाहता था तो तुम कर लेती। क्या मतलब अरशद? नगीना हैरानगी के आलम में अरशद को फटी फटी निगाहों से देख रही थी। कोई मतलब नहीं, इस वक्त मेरा दिमाग खराब है। दफा हो जाओ। क्या कहा आपने मुझे? दफा हो जाओ। नगीना अरशद का लफ्ज़ दोहराते हुए गुस्से में बात कर रही थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम अरशद हो। आप मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हैं। जवाब दे मुझे अरशद। नगीना अरशद का गिरबान पकड़े दहशत में आई हुई थी। मैं आपकी बीवी हूँ, कोई खेल नहीं जो मर्दों को खुश करूं। आपने जो कहा मेरा दिमाग फट के बाहर आ जाएगा। कौन अपनी बीवी से कहता है कि गैर महरम के पास जाओ, बात मानो? नगीना, मेरा दिमाग इससे पहले मज़ीद ख़राब हो, अपनी शक्ल लेकर चली जाओ। मुझे अकेला छोड़ो दो। अरशद ने नगीना को बाजू से पकड़ते हुए बेड पर थका दिया और बाहर चला गया। नगीना की रातें अरशद के लहजे की वजह से हराम हो चुकी थी। बार बार घड़ी की टक टक सुन रही थी कि दरवाजे की बेल की वजह से नगीना की तवज्जो दरवाजे की जानिब हुई और दरवाज़ा खुलने बाहर चली गई। तुम सोई नहीं अभी तक? अरशद ने दाखिल होते ही सवाल किया। जी सो जाऊंगी। नगीना ने नागवारी के अंदाज में अरशद से बात की। अभी तक गुस्से में हो? नगीना बिना जवाब दिए कमरे में चली गई। खाना लग गया है, खा ले। नहीं, मैं खा कर आया हूँ, तुम खा लो। नगीना माथे पर बल चढ़ाकर खाना वापस रखने चली गई। वापसी कमरे में आई तो अरशद की अजीब सिपाया। अरशद की आंखें लाल सुर्ख थी। बोलने पर गंदी बदबू महसूस की। अरशद, हैरियत है? क्या हुआ है? नगीना परेशानी में अरशद के माथे पर हाथ लगाने के बाद पता लगाया कि उसने शराब पी रखी है। सुनो, मेरे पास आओ। राशिद ने मदहोशी में नगीना को पास बुलाया। नहीं, तुमने शराब पी है और ये हराम चीज़ है। नहीं आऊँगी। मैंने कहा पास आओ। अरशद चलाते हुए फिर से बोला। नहीं आना मुझे। तुम बहुत गलत इंसान हो। नगीना की आंखों में आंसू भर आए। मेरी बकवास सुन नहीं रही? पास आओ। इस बार अरशद गरजने वाली आवाज में बोला। नहीं आऊंगी, अभी अम्मी को जाकर बताती हूँ। नगीना खड़ी हुई बाहर जाने लगी। अरशद ने नगीना को बालों से पकड़कर झंझोड़ते हुए बोला। तुमने अभी मेरी मोहब्बत देखी है, मेरा गुस्सा नहीं। तुम खुद को बहुत हूर परी समझती हो। न जाने तुम जैसी कितनी लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं। अरशद, छोड़ो मुझे, दर्द हो रही है। नगीना दर्द की शिद्दत को बर्दाश्त न कर पा रही थी। तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है, तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। अरशद मुसलसल नगीना पे आग बगोला हो रहा था। खुदा का वास्ता है, छोड़ो मुझे प्लीज। क्या हो गया है तुम्हें? नगीना राज कितार रोने लगी। अरशद नगीना को घसीटे हुए बाहर ले गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। नगीना, तुम किधर फंस गई हो? क्या ये वही अरशद है
اتنی کیئرنگ کرنے والا، اتنی محبت کرنے والا۔ نہیں نہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ نگینہ خود سے سوال جواب کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھی تھی۔ صبح کے 7 بجے تھے، مگر ابھی تک نگینہ کے آنسو خشک ہیں ہو پائے۔ امی میں آفس جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ مہوش آتی ہی ہوگی۔ آپ کا خیال دوسرے سے اچھا رکھتی ہے۔ ارشد طنزیہ لہجے میں والدہ کو دروازے کے باہر سے بات کر رہا تھا۔ نگینہ سب سن رہی تھی۔ اس نے بھی اس بات کا جواب نہ دیا اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ ہاں ارشد، تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ میرے پیسے دو۔ بشیر ارشد کے آفس میں جا پہنچا۔ اگر شام تک میرے پیسے مجھے نہ ملے تو قانونی کارروائی کروں گا۔ بشیر کوئی بات بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ بشیر صاحب بیٹھ کر بات کرتے ہیں، نہ جانے اب کوئی بات نہیں سننی۔ شام تک پیسے مل جانے چاہیے۔ بشیر ارشد کو دھمکی دیتے ہوئے باہر چلا گیا۔